नमस्कार दोस्तों। आज हम एक जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। ये दीपक जी की जन्म कुंडली है। दीपक जी फ्रॉम जयपुर राजस्थान। दीपक जी को जो डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 1994 इन मॉर्निंग 11:05 AM। तो दीपक जी की जो कुंडली बनता है, जातक की जो कुंडली है वो मेष लग्न की कुंडली है। कुंडली है और लग्न मेष लग्न, लग्न की मान है 20 डिग्री प्लस। तो लग्न हम कह सकते हैं कि लग्न ठीक ठाक ही है। लग्न नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, जो नक्षत्र लॉर्ड है वो शुक्र। जातक की जो राशि है वो है मीन राशि। 12th हाउस में 12 नंबर राशि पे चंद्रमा बैठा है। तो जातक का राशि हुआ मीन राशि। तो जातक का जो लग्नो और राशि दोनों ही आपस में जातक का मित्र है, क्योंकि मेष राशि का जो लग्नेश है, जो अधिपति है वो मंगल है, मंगल और गुरु। और मीन राशि का जो अधिपति है वो देवगुरु बृहस्पति। तो लग्नो एवं राशि दोनों आपस में परम मित्र है। चलिए देखते हैं इस कुंडली में ग्रह स्थिति की, और ग्रह स्पष्ट तथा ग्रह स्थिति कैसे है हम इसको बारे में देखते हैं। मेष लग्न की कुंडली में सबसे जो कारक ग्रह है वो लग्नेश खुद ही है। तो मेष लग्न के जो मालिक है वो होचे सेनापति मंगल। मंगल इस लग्नों पे 10th हाउस में मकर राशि पर बैठा है, उच्च के होकर बैठा है। तो लग्नेश कहाँ पे गया? 10th हाउस में उच्च के जाके केंद्र के घर पर बैठा है। तो जातक का एक राजयोग हो गया रुचक नामक पंचमहापुरुष योग। जातक की कुंडली में बहुत शक्तिशाली राजयोग बन गया। वो जातक पंचमहापुरुष योग रुचक नामक मंगल से बनने वाला जो राजयोग है वो पंचमहापुरुष योग, रुचक नामक पंचमहापुरुष योग। और तो इस कुंडली में हम लोग पहले ही एक शक्तिशाली राजयोग दिखाई दिया, जो रुचक नाम का पंचमहापुरुष योग, वो यही है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारक ग्रह है वो है 5th हाउस का त्रिकोण का मालिक। एक 5th हाउस सिंह राशि का जो राशि होते हैं, जो लॉर्ड होते हैं वो ग्रह के राजा सूर्यदेव। और सूर्यदेव 11th हाउस में बैठा है कुंभ राशि में। सूर्यदेव जो है वो 11th हाउस पर बैठा है। 11th हाउस में सूर्यदेव बहुत ही कारक होता है। सूर्य 11th हाउस में जब बैठता है तो सबसे बढ़िया पावरफुल पोजीशन है, चाहे वो किसी की राशि के मामले में क्यों ना हो। धन के मामले में स्पेशली सूर्यदेव यहाँ बहुत ही अच्छे फल देता है 11th हाउस में। तो एक त्रिकोण का मालिक लाभ भाव में चला गया। और मेष लग्न में सबसे ज़्यादा कारक, जो सबसे शक्तिशाली जो कारक ग्रह तीसरा जो ग्रह है वो भाग्य भाव का स्वामी। भाग्य भाव इधर 9th है, तो देवगुरु बृहस्पति। दोनों लग्नों का जो स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर बैठा है? भाग्य भाव का स्वामी 7th हाउस, जीवन साथी के घर में, प्रोफेशन के घर में, पार्टनरशिप के घर पर बैठा है देवगुरु बृहस्पति। 7th हाउस पे बैठा है। इधर मंगल जो लग्नेश मंगल जो 10th हाउस पे बैठा है, वो थोड़ा सा अस्त होके चंद्रमा के नक्कर पर बैठा है। ये 20 डिग्री के आसपास है मंगल। चंद्रमा जो है वो 12 डिग्री के आसपास है उत्तरा भाद्रपद। चंद्रमा उत्तरा भाद्र शनि के नक्षत्र पर बैठा है। और देवगुरु बृहस्पति तुला राशि पर बैठा है विशाखा नक्षत्र पर, खुद की नक्षत्र पर देवगुरु बृहस्पति बैठा है। जो इस कुंडली के सबसे बड़ा अच्छा जो प्लस पॉइंट है, जो तीनों त्रिकोण का मालिक, तीनों जो सबसे प्रबल कारक ग्रह है मेष लग्न में, वो खुद लग्नेश मंगल, भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति एंड और पंचम का स्वामी सन रवि सूर्यदेव, वो तीनों ही बहुत ही अच्छे स्थिति में इस कुंडली पर दिखाई दे रहा है। और सूर्यदेव की जो कुंडली है मतलब डिग्री है और 1 डिग्री के थोड़ा ऊपर है, 2 डिग्री से कम है। तो डिग्री वाइज सूर्यदेव थोड़ा कमज़ोर हुआ है। इस कुंडली पर हम अगर देखें तो 11th हाउस पर बहुत सारा ग्रहों का जमावड़ा है। 11th हाउस पर इधर सूर्य, शुक्र, शनि, बुध 4 ग्रह बैठा है। सूर्य के सामने जब कोई ग्रह आता है तो वो अस्त हो जाता है। अस्त मतलब विकल हो जाता है। सूर्य के देव के अंदर इतना ऊर्जा, इतना उष्मा पैदा होती है कि उसके सामने आने से कोई भी ग्रह अपने वजूद खो देता है।
सूर्यदेव का डिग्री 1 डिग्री के ऊपर है, शुक्रदेव का डिग्री, शुक्र 8 डिग्री का है, शनि 8 डिग्री का है, शुक्र शतभिषा नक्षत्र पर बैठा है, शनि शतभिषा नक्षत्र पर बैठा है, बुध शतभिषा नक्षत्र पर बैठा है, बुध बैठा है शतभिषा नक्षत्र 13 डिग्री 13 डिग्री का है। तो तीनों ग्रह सूर्यदेव से आगे है और सूर्यदेव की प्रचंड तेज से तीनों ग्रह अस्त हो गया है। राहु इस कुंडली में 8th हाउस वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र पर बैठा है, 4 डिग्री का है, और केतु वृषभ राशि में भोग विलास की राशि पर बैठा है, वो भी 4 डिग्री का है। तो भोग विलास के डिग्री पर केतु अच्छा फल नहीं देता, केतु हमेशा अच्छा फल देता है देवगुरु बृहस्पति की राशि पर, अर्थात जो धर्म की जो राशि होता है उस राशि पर केतु मोक्ष, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक होता है, तो आध्यात्मिकता जो राशि है उसमें केतु अच्छे फल देता है। तो वृषभ राशि में केतु उतना अच्छा फल नहीं देता। और राहु इधर राहु इधर अनुराधा नक्षत्र पर बैठा है, अनुराधा शनि के नक्षत्र पर। इधर नक्षत्र का परिवर्तन हुआ है, एक राहु और शनि राहु के नक्षत्र पर बैठा है और राहु शनि के नक्षत्र पर बैठा है। ठीक है, तो हम सबसे देखते हैं जे इस ग्रह के जो सबसे प्रबल मार्केस होता है, एक ही है, एक शुक्रदेव और एक बुध देव। तो शुक्र मेष लग्न, तीनों लग्न जो है, 2 अग्नि तत्व लग्न मेष लग्न एवं धनु लग्न, इन दोनों लग्नों पे शुक्र बहुत ही प्रबल मार्केस होता है, और वृश्चिक लग्न में भी शुक्र बहुत ही मार्केस होता है। तो इधर जो शुक्र मार्केस होके इधर 11th हाउस पर बैठा है, ये शुक्र बहुत ही पीड़ित है। शुक्र, क्योंकि शुक्र पहले शतभिषा राहु के नक्षत्र पर बैठा है, और शुक्र और शनि दोनों ही का डिग्री सेम है। जब कुंडली में जब मेष लग्न हो या धनु लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो, कुंडली पे जब बड़ा बड़ा राजयोग लगता है, स्पेशली लड़का की कुंडली में, तब उस लड़के इस कुंडली में जो मार्केस बनता है वो शुक्रदेव बनता है। और वो शुक्र जब पीड़ित हो जाता है, शुक्र को जब शनि देखता है या एक साथ बैठता है या दृष्टि संबंध शनि या राहु से जब वो जुति बना लेता है, तो शुक्र बहुत ही पीड़ित हो जाता है। इस कुंडली में शुक्र मार्केस भी है, वो अस्त भी है, वो एक अस्त भी है, ऊपर से शत्रु नक्षत्र पर बैठा है, ऊपर से राहु से नक्षत्र से बैठा है और शनि के साथ बैठा है। तो कुंडली में शुक्र जब शनि और राहु से जुति बनता है तो बड़े बड़े राजयोग भी खत्म हो जाता है। तो जातक की कुंडली पे हम अगर देखें तो कर्मभाव का जो स्वामी है वो 11th हाउस पर बैठा है, और कर्मभाव में मंगल देव उच्च के बैठा है। तो जातक को अंदर तो बहुत, जातक के लग्नों पर मंगल का 4था दृष्टि, शनि का तीसरा दृष्टि पड़ रहा है, और चंद्रमा का जातक के मन थोड़ा चंचल रहता है हमेशा, क्योंकि ये चंद्रमा जो है हमारा मन का कारक है, जो एक शत्रु के नक्षत्र शनि के नक्षत्र पर बैठा है उत्तरा भाद्रपद, और ऊपर से राहु का 5वां दृष्टि चंद्रमा पर है, 1 2 3 4 5, राहु का 5वां दृष्टि चंद्रमा पर है। हमारा और इधर जो जातक का जो भाग्य भाव का जो स्वामी है वो पत्नी के घर पर चला गया, अर्थात अपोजिट सेक्स स्पाउस के घर पर चला गया। तो जातक की जो भाग्योदय वो पत्नी के आने के बाद ही होगा। और पार्टनरशिप पत्नी भाव का स्वामी कहाँ पर चला गया, जो 7th हाउस तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्रदेव, वो 11th हाउस लाभ भाव में चला गया, अर्थात पत्नी आने के बाद ही जिंदगी में लाभ की मात्रा और बढ़ जाएगा। धन भाव के स्वामी कौन है, धन भाव के स्वामी वृषभ राशि के जो स्वामी है वो शुक्रदेव है। तो शुक्रदेव कहाँ चला गया, 11th हाउस में चला गया। तो शुक्रदेव अर्थात पत्नी आने के बाद एक घर एक्टिव जब होगा तो धन मानी फ्लो भी इंक्रीज कर जाएगा, अर्थात धन भाव के स्वामी और पत्नी भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठा है, और भाग्यों का स्वामी पत्नी भाव पर बैठा है। तो पत्नी के आने से ही भाग्योदय होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस कुंडली से हमें एक चीज़ तो
लग रहा है जो ज़िंदगी में जितना सारा भौतिक सुख विलास है, सारा दुनिया जिस चीज़ के पीछे दौड़ रहा है, वो जो भौतिक सुख, वो भौतिक सुख का एकमात्र कारक ग्रह है, वो है शुक्रदेव। चाहे कितना हमारा ज़िंदगी में पैसा रहे या ना रहे, किंतु हम कितना लग्जरी एंजॉय करेंगे, हाउ मच एक्सटेंट वी विल एंजॉय द लग्जरी ऑफ द लाइफ, दैट विल टोटली डिपेंड्स ऑन द वेनस। शुक्र लॉर्ड वेनस डिसाइड इट। तो शुक्रदेव इस कुंडली में बहुत ही पीड़ित है, बहुत ही पीड़ित है। और एक पुरुष की कुंडली के लिए मैंने जो पहले बोला है, जो धनु लग्न या मेष लग्न और या वृश्चिक लग्न, ये तीन लग्नों के लिए स्पेशली अगर लड़का है, अगर जातक इज ए मेल, देन उन जातक का शुक्र बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है वो पुरुष का वाइटलिटी है, और पुरुष का जो ऊर्जा है वही है शुक्र। तो दाम्पत्य सुख के लिए शुक्र का बहुत अच्छा होना एक पुरुष की, एक लड़का की कुंडली में बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो ये शुक्र बहुत ही पीड़ित हो गया, राहु के नक्षत्र पर बैठा है, शनि के साथ बैठा है। तो जातक का जो पत्नी होगा वो तो उसका अगर शुक्र अच्छा है तो इस फल जातक को मिलेगा। इस कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में सबसे, इस कुंडली में मेष लग्न के ऐसे जातक की जो कुंडली है, इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 20 डिग्री का, 21 डिग्री का है, और ये खुद के राशि, खुद के नक्षत्र विशाखा पर बैठा है। तो मेष लग्न में इस कुंडली में सबसे अगर कोई पावरफुल ग्रह है, वो है देवगुरु बृहस्पति। उदय है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 20 डिग्री 21 डिग्री के साथ खुद की नक्षत्र पर बैठा है। तो ये पत्नी भाव का हमेशा ख्याल रखेगा। ये घर, ये थोड़ा इसका बुरा फल देता, अकेला बैठा है, बट अभी नहीं, बट ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये खुद की नक्षत्र पर बैठा है। तो ये इस भाव का हमेशा रक्षा करेगा। अगर हम ये बात 9 अंशों से देखते हैं, 9 अंश कुंडली तुला लग्न की कुंडली है, और लग्न पे नीच का ग्रह है। किसी भी वर्ग कुंडली में लग्नेश और लग्न पर कोई भी नीच का ग्रह नहीं होना चाहिए। बट इधर तुला राशि, तुला लग्न बन रहा है, और तुला लग्न में 7th हाउस पे सूर्य बैठा है और नीच होके बैठा है। तो ये तो ज़्यादा स्थिति तो अच्छी नहीं है। और इधर 7th हाउस में फिर भी कौन सा ग्रह बैठा है? 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति बैठा है। तो देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में वर्गोत्तम हाउस पर बैठा है, कि इधर भी 7th हाउस 7th हाउस पर बैठा है, इधर भी 7th हाउस पर बैठा है, इधर मेष राशि पे बैठा है, अर्थात अपने परम मित्र मंगल की राशि पर इधर बैठा है। तो देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में सबसे पावरफुल, शक्तिशाली बैठा है। इसी देवगुरु बृहस्पति ने ही इस कुंडली को बागडोर अपने हाथों में संभाल के रखा है। ये बोलता है जातक को, ये अपने कभी हाथ नहीं छोड़ने देगा, जहाँ तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है। और लग्न पर भी नीच का ग्रह बैठा है। जब वर्ग कुंडली में कोई नीच की ग्रह लग्न पर बैठा है, तो लग्न उस वर्ग कुंडली का जो फल मिलता है वो ठीक ठाक नहीं मिलता है। ये बात और भी पता चलेगा इस वर्ग कुंडली में जो पुरुष के लिए जो दाम्पत्य का कारक, वो जो शुक्रदेव, ये शुक्रदेव कहाँ बैठा है? धनु राशि, गुरु के राशि पर बैठा है, ठीक ठाक है। बट किसके साथ बैठा है? वो शनि के साथ बैठा है। शनि शुक्र की जुती है धनु राशि पर, और ऊपर से शुक्र को देख रहा है, राहु देख रहा है अपने 5वां दृष्टि से। यहाँ से यहाँ राहु अपने 5वां दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। तो शुक्र लग्न कुंडली में भी और 9 अंश कुंडली में भी, दोनों जगह पर शुक्रदेव बहुत ही पीड़ित है। प्लस मेष लग्न में वो मार्केस भी है। इसलिए यहाँ पे शुक्र के उपाय करना बहुत ही आवश्यक है। हाँ, अभी जो गोचर में काल से, अर्थात 17 जनवरी, फ्रॉम टुमोरो लॉर्ड सैटर्न शनि विल चेंज इस जोडियक साइन। शनि देव ने मकर राशि से कुंभ राशि में आ जाएगा 17 जनवरी, माने काल से। तो आज आ जाने से क्या होगा? तो मीन राशि का जो 7.5 है वो प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा इधर थोड़ा पीड़ित है, शत्रु के नक्षत्र पर बैठा है, और
शत्रु के नक्षत्र पर बैठा है और ऊपर से राहु की दृष्टि है। तो 7.5 जब चलेगा तो मानसिक पीड़ा और सब कुछ डिले होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये एक कारण है सब कुछ डिले और अप टू अप्रैल 22 अप्रैल ऑफ 2023 इस साल की 2000 पूरा अप्रैल माह तक वक्त बहुत अच्छा चल रहा है गोचर के हिसाब से, क्योंकि गोचर में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि पर बैठा है और आपका ही मीन राशि भी मीन है। तो देवगुरु बृहस्पति जब गोचर पर जब चंद्र कुंडली पे जब 12th हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहा है तो अपने शिक्षा भाव और बिजनेस पार्टनरशिप, अपोजिट सेक्स, पति का भाव और भाग्यों का भाव, ये तीनों भाव को देख रहे हैं। 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस तीनों को देख रहे हैं। तो अगर आप शादी करना चाहते हैं या नया जॉब ढूंढना चाहते हैं तो अप्रैल 2023 तक बहुत ही अच्छे वक्त है। आप कोशिश तेज कर दीजिए, कोशिश तेज करने से आपको कुछ अच्छा फल रिजल्ट मिलेगा। केतु की महादशा चल रही है, वो तो दशा तो ठीक नहीं है, फिर भी गोचर में आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। और फरवरी 1 फरवरी से भी देवगुरु बृहस्पति का जो डिग्री वाइज बॉल वो काफ़ी, और अभी तो देवगुरु बृहस्पति का जो बॉल है डिग्री है वो 9 डिग्री के आसपास है। फरवरी के पहले से ही वो डिग्री देवगुरु बृहस्पति युवा अवस्था में आ जाएगा, तो पावर और भी सिचुएशन और भी अच्छा हो जाएगा अप टू अप्रैल तक, फरवरी मार्च अप्रैल, और 3 महीना भी अभी भी टाइम है। आप कोशिश तेज कर दीजिएगा। अप्रैल के बाद समय पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि तब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि पर आएगा। राहु मेष राशि पे अभी भी है, राहु अभी भी मेष राशि पर है। मेष राशि से गुरु चंडाल योग बन जाएगा, तो आपके लिए जो सबसे कारक ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, उसका पावर में थोड़ी कमी आ जाएगी। इसीलिए अप्रैल 2023 तक समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। और 7.5 जो लग रही है ये थोड़ा मानसिक पीड़ा देगा, कामकाज ठीक ठाक से नहीं होगा ऐसे लगेगा। बट शनि इधर न्यूट्रल पोजीशन, मेष लग्न में शनि उतना बुरा फल नहीं देता, शुक्र की तरह मार्केस नहीं होता, क्योंकि वो एक केंद्रों का स्वामी है और 11th हाउस का स्वामी है। तो कर्म भाव का और लाभ भाव का स्वामी जो है वो शनि देव बनता है, और वो खुद की राशि पर बैठा है। तो खुद की राशि और अपने मित्र की नक्षत्र पर बैठा है, तो शनि देव इधर रिजल्ट तो बुरा नहीं देगा, बट चीज़ को डिले करेगा और मानसिक पीड़ा देगा। चीज़ को डिले करेगा, काम समय पर काम ना बनना, ऐसा से मानसिक पीड़ा तो देगा। और राहु की दृष्टि जो चंद्रमा पर है, तो ये अज्ञात भय क्रिएट करेगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अप्रैल 2023 तक टाइम बहुत ही अच्छा है गोचर में। और इस साल के अंत तक जो राहु देव है, वो राहु इस साल के अंत तक वो मेष राशि का भ्रमण खत्म करके वो मीन राशि पर आ जाएगा, अर्थात आपके राशि पर आ जाएगा। तब से तो काम भ्रम की स्थिति पैदा करेगा राहु, काम ना होना और आकस्मिक रिजल्ट देगा। सडनली कर्म क्षेत्र पर आपका उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, इस बात पर कोई शक नहीं। ये होगा राहु जब मीन राशि पे आएगा। ये अक्टूबर नवंबर का टाइम है, 2023 के अक्टूबर नवंबर के बाद ये वक्त आएगा। रेमिडीज़ के बारे में तो आपने जैसे बोला था, जो आपको केतु की महादशा चल रही है, हाँ 2023 केतु की महादशा आपको अक्टूबर नवंबर 2023 तक चलेगा। उसके बाद शुक्र की महादशा लगेगा पूरा 20 साल के लिए। तो शुक्र आपके कुंडली में क्या है? शुक्र आपके कुंडली में मार्केस है, प्रबल मार्केस। वो प्रबल मार्केस का महादशा जब चलेगा तो फल तो अच्छा नहीं होगा।
गुरु का दृष्टि उस पर पड़ रही है, उसको कंट्रोल करेगा। ये एक अच्छी बात है। गुरु की जो दृष्टि है वो अमृतमय दृष्टि होता है। वो इस भाव को खराब करने, इस भाव में बैठा है तो पूरा जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेगा, और ले लिया, और इस भाव में जो बैठा है तो वो भी इस भाव को, फल को बिगाड़ेगा नहीं। तो शुक्र की जो महादशा चलेगा आपके जीवन में, उसको फल को जो जितना वो शुक्रदेव जितना अच्छा होगा तो उतना ही अच्छा फल मिलेगा। किंतु इधर जो है, तो इधर क्या है, इधर तो शुक्र मार्केस है, तो शुक्रदेव के उपाय आपको हमेशा करना चाहिए। जिसके शुक्रदेव से अगर अच्छा हो जाएगा तो वो, क्योंकि वो तो अस्त है, शत्रु राशि पर बैठा है, शत्रु नक्षत्र पर बैठा है, प्लस वह विकल है। विकल मतलब वो अस्त है, वो अगर खुद ही परेशान है, अस्त होके खुद ही परेशान है, तो खुद जब परेशान है तो अंतर से खुद ही जब परेशान है तो आपको कैसे फल रिजल्ट देगा। इसलिए शुक्रदेव के उपाय करना बहुत ही आवश्यकता है। आपको हमेशा बृहस्पति को मजबूत बना के रखना चाहिए। हमेशा संडे या थर्सडे, ये दोनों दिन डोंट टेक नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। आपको हमेशा थर्सडे या मंदिर विजिट करना चाहिए। कोई भी मंदिर हो, इसको विजिट करना चाहिए। उससे विजिट करने से आपका बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएगा। ये बहुत ही मजबूत पोजीशन पे है, फिर भी इसको मजबूत हमेशा बनाए रखना चाहिए। वे मजबूत होने से कुंडली के जो जितने सारे बुरा फल, जो स्पेशली जो शुक्र जो खराब हुआ है, बहुत ही पीड़ित है, इसको कंट्रोल में, अपने हाथों में कंट्रोल में रखेगा। तो शुक्रदेव को जब कंट्रोल पे रखेगा तो फल आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि पत्नी भाव का स्वामी जो है वो शुक्रदेव से, आपका जो पत्नी भाव का जो स्वामी है शुक्र पीड़ित है, तो पत्नी से तो मन मुटाव ऐसा स्थिति रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी ज़्यादा खराब नहीं होने देगा ये देवगुरु बृहस्पति। ये देवगुरु बृहस्पति अपने 5th दृष्टि से लग्नों में देख रहा है, लग्न कुंडली में शुक्र को देख रहा है, और नवमांश कुंडली में अपने 9th दृष्टि से 7th 8th 9 दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। तो शुक्र को ये अपने हाथ से छोड़ेगा नहीं कि हाँ तुमको हम कंट्रोल करके रखेंगे। तो आप हमेशा मंदिर विजिट करते रहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और शुक्र को अच्छा करने के लिए आप हमेशा किसी माता देवी की मंदिर पे विजिट कीजिए। जैसे सबसे बढ़िया होगा माँ दुर्गा की आराधना। माँ दुर्गा की आराधना करना चाहिए आपको। माँ दुर्गा की आराधना करने से शुक्र, माँ दुर्गा की आराधना करना चाहिए, या माँ लक्ष्मी जी की आराधना करना चाहिए। देवी मंदिर में हर फ्राइडे कोशिश करिए कि जाइएगा, वहाँ पे जाके धूप, इत्र और सफ़ेद पुष्प माता जी को चढ़ाइएगा, चूड़ी और छोटे छोटे बच्चे जो है, छोटे बच्चे को हमेशा उसको कुछ हमेशा सफ़ेद मिठाई कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। जैसे, और उस छोटे छोटे बच्चे जो कन्या है, और उसको आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए, उसको भालो प्यार लेना चाहिए, और उससे भी आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्र अच्छा होने से आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि वो धन भाव का स्वामी और 7th हाउस, और दोनों का स्वामी होकर 11th हाउस पर बैठा है। तो पत्नी आने से ही जीवन में भाग्योदय होगा, ऐसे आपका कुंडली कह रही है। तो शादी, जॉब में ढूंढ, पहले किसी जॉब ले लीजिए, मल्टीनेशनल कंपनी, आपने जैसे बोला जो एमएनसी में ठीक है, एमएनसी में पहले तो चला जाइए, क्योंकि सरकारी नौकरी का जो कारक होता है तो सूर्यदेव 11th हाउस पर बैठा है, ठीक ठाक ही है, बट डिग्री वाइज थोड़ा कम है, और नवमांश कुंडली में वो नीच का है, तो ये तो थोड़ा बहुत ही दिक्कत हो गया। ठीक है, आपका कुंडली मैंने एनालिसिस किया। आई होप you will enjoy it and send me the feedback. This is my
व्हाट्सएप नंबर फॉर पेड कंसल्टेशन, यू कैन रीच मी ऑन दिस नंबर। आप सब लोगों ने वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को थैंक यू सो मच।